अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोगों ने क्लास 7 मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 4.4 को स्टार्ट करना है। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि जैसे ही कोई न्यू वीडियो अपलोड हो आपको उसकी नोटिफिकेशन रिसीव हो जाए। एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है, अ पब्लिशर गिव्स अ कमीशन ऑफ 20% ऑन द बुक्स. Find the commission if the bookseller buys books having sum of the written price as rupees 2350. इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक शॉपकीपर है या कोई बुक सेलर है जो कि बुक्स परचेज करता है रुपीज़ 2350 की, और उस बुक्स के ऊपर उसको जो कमीशन मिल रहा है वो है 20%। तो जो टोटल कमीशन इन रुपीज़ उसको मिला है वो हमने फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन में हम ये देखते हैं कि हमें रेट या परसेंटेज ऑफ कमीशन गिवन है 20% और मार्क्ड प्राइस या रिटर्न प्राइस ऑफ बुक्स है रुपीज़ 2350। कमीशन फाइंड आउट करने के लिए हम टोटल मार्क्ड प्राइस को मल्टीप्लाई करते हैं परसेंटेज से, तो मार्क्ड प्राइस हमारे पास आ जाएगी प्राइस मल्टीप्लाई बाय रेट। अब रेट क्योंकि यहाँ हमारे पास परसेंटेज में गिवन है, हमें इसको पहले परसेंटेज को रिमूव करना पड़ेगा। परसेंटेज को रिमूव करने के लिए हम 20 को डिवाइड कर देंगे 100 से, यानी कि रेट डिवाइडेड बाई 100। प्राइस की जगह पे पुट हो जाएगा 2350 मल्टीप्लाई एज इट इज़, रेट आ जाएगा हमारे पास 20 डिवाइडेड बाई 100। इसकी सिंप्लीफिकेशन के लिए ये ज़ीरो इस ज़ीरो से कैंसिल हो जाएगा, ये ज़ीरो इस ज़ीरो से कैंसिल हो जाएगा। पीछे हमारे पास आ जाएगा 235 मल्टीप्लाई बाई 2। 235 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कमीशन आ जाएगा रुपीज़ 470। क्वेश्चन नंबर 2 है, अ फैक्ट्री गिव्स 12% कमीशन ऑन द रिटन प्राइस ऑफ एन आर्टिकल टू द ब्रोकर. Find the amount paid by the broker to the factory if the written price of the article is rupees 4009. इस क्वेश्चन में हम लोगों को गिवन है कि एक फैक्ट्री 12% का कमीशन देती है आर्टिकल के ऊपर किसी ब्रोकर को। अगर टोटल आर्टिकल जो किसी ब्रोकर ने परचेज़ किए हैं वो 4900 रुपीज़ के थे, तो उसमें उन आर्टिकल्स को ख़रीदने के लिए ब्रोकर ने जितनी अमाउंट पे की है हमने ये फाइंड आउट करनी है। इस क्वेश्चन में हम लोगों को रेट ऑफ कमीशन गिवन है 12% और मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल्स है रुपीज़ 4900। कमीशन अगर हम फाइंड आउट करें जो ब्रोकर को मिला है उसके लिए हम प्राइस को मल्टीप्लाई करेंगे रेट से। प्राइस है हमारे पास 4900 और रेट था 12%। परसेंटेज को कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 100। ये दो ज़ीरोज़ इन दो ज़ीरो से कैंसिल हो जाएंगे और कमीशन हमारे पास आ जाएगा 49 मल्टीप्लाई बाई 12। अगर हम 49 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आता है रुपीज़ 588। यहाँ से हमारे पास ये आ जाएगा कि अगर आर्टिकल्स की मार्क प्राइस 4900 हो तो ब्रोकर को कमीशन मिलता है 588 रुपीज़ का। तो ब्रोकर कितनी अमाउंट पे करेगा ये फाइंड आउट करने के लिए हम लोग मार्क प्राइस में से माइनस कर देंगे कमीशन को। 4900 में से जब हम कमीशन को माइनस करेंगे तो अमाउंट पेड बाय ब्रोकर हमारे पास आ जाएगी रुपीज़ 4312। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है, अ मैन्युफैक्चरर गिव्स 10% कमीशन ऑन हिज प्रोडक्ट्स एंड एन एडिशनल कमीशन ऑफ 5% ऑन द बैलेंस ऑन कैश पेमेंट. फाइंड द कमीशन ऑफ द शॉपकीपर इफ द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इज रुपीज़ 26,780. व्हाट डज शॉपकीपर पे. इस क्वेश्चन में हम लोगों को गिवन है कि एक मैन्युफैक्चरर है जो अपनी प्रोडक्ट्स पर 10% की कमीशन देता है शॉपकीपर को, और अगर शॉपकीपर पेमेंट करता है कैश के थ्रू तो मज़ीद 5% का कमीशन मिलता है। तो हम यहाँ पे ये देखते हैं कि हमने टोटल कमीशन फाइंड आउट करना है जो शॉपकीपर को मिला है अगर प्रोडक्ट्स की प्राइस 26,750 हो। कमीशन फाइंड आउट करने के साथ साथ हमने ये भी फाइंड आउट करना है कि शॉपकीपर को इतनी अमाउंट की प्रोडक्ट्स परचेज करने के लिए कितनी अमाउंट पे करनी पड़ी है। इस क्वेश्चन में हम ये देखते हैं कि स्टार्टिंग में हमें रेट या परसेंटेज ऑफ कमीशन गिवन है 10% और प्राइस ऑफ प्रोडक्ट्स है 26,750। तो अगर हम ओवरऑल कमीशन फाइंड आउट करें 10% के रेट पे तो हमारे पास कमीशन आ जाएगा प्राइस मल्टीप्लाई बाय 10%, यानी कि 10 डिवाइडेड बाय 100। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हमारे पास ये ज़ीरो इस ज़ीरो से कैंसिल हो जाएगा, ये ज़ीरो इस ज़ीरो से कैंसिल हो जाएगा और पीछे हमारे पास बच जाएगा 2678 रुपीज़। अब हमने ये फाइंड आउट करना है कि कमीशन के बाद कितनी प्राइस बचती है। टोटल प्राइस थी 26,750, उसमें से शॉपकीपर को कमीशन मिला 2678 का, तो उसने जो प्राइस पे करनी थी वो थी 24,102। ये फाइंड आउट करने के लिए हम टोटल प्राइस में से माइनस करेंगे कमीशन को, तो यहाँ से हमारे पास आ गया रुपीज़
24,102। अब अगर कैश पेमेंट होती है शॉपकीपर की तरफ से तो उसको मज़ीद 5% का कमीशन मिलेगा। तो कमीशन ऑन कैश पेमेंट फाइंड आउट करने के लिए हम इस अमाउंट का 5% फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगी प्राइस 24,102 मल्टीप्लाई बाय 5%, यानी कि 5 डिवाइडेड बाय 100। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से हमारे पास कमीशन ऑन कैश पेमेंट आ जाता है ₹1,205.1। अब एक्चुअल में शॉपकीपर ने जो अमाउंट पे करनी थी वो थी 24,102, और अगर वो कैश पेमेंट करता है तो उसको मज़ीद इतनी अमाउंट का डिस्काउंट मिलेगा। तो टोटल शॉपकीपर जो पे करेगा वो इस अमाउंट में से हम माइनस कर देंगे कमीशन को, जो कि उसको कैश पेमेंट में मिला है। तो यहाँ से शॉपकीपर ने जो अमाउंट पे की है वो हमारे पास आ जाएगी 22,896.9। नेक्स्ट हम लोगों को क्वेश्चन में गिवन है कि हमने टोटल कमीशन फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट कमीशन शॉपकीपर को मिला है 10%, जो कि ओवरऑल प्रोडक्ट्स को परचेज करने पे मिला था, और 5% मिला है कैश पेमेंट करने पे। तो इन दोनों कमीशन को हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा टोटल कमीशन। तो टोटल कमीशन फाइंड आउट करने के लिए हम ₹2,678 में ऐड कर देंगे 1,205.1, जिससे हमारे पास टोटल कमीशन आ जाएगा ₹3,883.1। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है, अ फैक्ट्री ओनर अलाउज 12% कमीशन एट द सेल ऑफ ₹12,000 and additional commission of 15% beyond the sale of 12,000. An agent sold articles of 27,000. Find the commission of the agent. इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक फैक्ट्री 12,000 की सेल्स करने पे एजेंट को जो कमीशन देती है वो 12% है, और अगर कोई एजेंट 12,000 से ज़्यादा की सेल्स करता है तो उसको जो ऊपर वाली अमाउंट है उसके ऊपर 15% की मज़ीद कमीशन मिलता है। तो हमने ये फाइंड आउट करना है कि अगर एक एजेंट 27,000 की सेल करता है तो उसको टोटल कमीशन कितना मिलेगा। इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हमें सेल प्राइस गिवन है 27,000, जो कि एक एजेंट ने 27,000 की सेल्स की हैं। कमीशन ऑन 12,000 हमें पता है कि 12% है, तो 12,000 के ऊपर जब हम 12% का कमीशन फाइंड आउट करेंगे तो हमने सबसे पहले ये चेक करना है कि 12,000 के ऊपर अगर 12% कमीशन मिले तो कितनी अमाउंट बनती है। इसके लिए हम 12,000 को मल्टीप्लाई करेंगे रेट से, यानी 12% से। परसेंटेज को जब हम कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 100। ये दो जीरोज इन दो जीरो से कैंसिल हो जाएंगे और कमीशन आ जाएगा 120 मल्टीप्लाई बाय 12। जब हम 120 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कमीशन ऑन ₹12,000 आ जाएगा 1,440। अब हमने नेक्स्ट ये देखना है कि एजेंट ने क्योंकि 27,000 की सेल की है तो 12,000 से ऊपर उसको 15% का मज़ीद कमीशन मिल रहा है। तो हमने ये चेक करना है सबसे पहले कि 12,000 से ऊपर उसने कितनी ज़्यादा सेल की है। तो टोटल हम ये फाइंड आउट करेंगे कि रिमेनिंग आफ्टर 12,000 जो है वो 27,000 में से हम माइनस करेंगे 12,000। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ₹15,000, यानी कि उस एजेंट ने मज़ीद 15,000 की सेल की है जिसके ऊपर 15% का उसको कमीशन मिलेगा। तो कमीशन ऑन ₹15,000 फाइंड आउट करने के लिए हम 15,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 15% से, यानी कि 15 डिवाइडेड बाय 100 से। तो यहाँ से हमारे पास कमीशन आ जाएगा ₹2,250। तो एजेंट को ओवरऑल इन 12,000 प्लस 15,000 का कमीशन मिलेगा। तो कमीशन ऑन 12,000 था 1,440 और कमीशन ऑन 15,000 था 2,250। तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल कमीशन आ जाएगा ₹3,690। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 है, एन एजेंट सोल्ड गुड्स फॉर ₹50,000 एंड गॉट द कमीशन ऑफ 3,000। फाइंड द परसेंटेज ऑफ कमीशन। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक एजेंट ने टोटल सेल्स की है 50,000 की और उसके ऊपर जो से कमीशन मिला है वो मिला है ₹3,000 का। तो उस कमीशन वो कमीशन एक्चुअल अमाउंट का कितना परसेंट है हमने ये फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन में हम लोगों को सेल प्राइस गिवन है 50,000 और कमीशन गिवन है ₹3,000। क्योंकि हमने रेट फाइंड आउट करना है, रेट फाइंड आउट करने के लिए हम वही प्रीवियस फार्मूला यूज़ करेंगे जो हम पिछले क्वेश्चंस में फाइंड आउट यूज़ करते रहे हैं कमीशन फाइंड आउट करने के लिए। हम पिछले क्वेश्चंस में फार्मूला यूज़ कर रहे थे कमीशन इज़ इक्वल्स टू सेल प्राइस मल्टीप्लाई बाय रेट डिवाइडेड बाय 100। अब क्योंकि हम लोगों ने रेट फाइंड आउट करना है तो ये फार्मूला बन जाएगा कमीशन मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय सेल प्राइस। तो ये हमारे पास फार्मूला आ गया, रेट इज़ इक्वल्स टू कमीशन मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय सेल प्राइस।
कमीशन की जगह पे हम पुट कर देंगे ₹3000, सेल प्राइस की जगह पे आ जाएगा 50,000 मल्टीप्लाई बाय 100% एज इट इज़। यहाँ पे हमारे पास ये 3 ज़ीरोज़ इन 3 ज़ीरोज़ से कैंसिल हो जाएंगे, ये 1 ज़ीरो इस ज़ीरो से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा 5 1 ज़र 5, 5 2 ज़र 10। रेट आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2%। 3 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल रेट आ जाएगा 6%। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 है, अ प्रॉपर्टी डीलर सोल्ड अ हाउस फॉर रुपीज़ दिस एंड चार्ज द कमीशन ऑफ 2% फ्रॉम बोथ पार्टीज। व्हाट डिड द डीलर एंड सेलर गेट, व्हाट विल द बायर पे। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक प्रॉपर्टी डीलर है जिसने इस अमाउंट का हाउस सोल्ड किया है और दोनों पार्टीज से, जो पार्टी बेच रही थी घर और जो पार्टी ख़रीद रही थी, उन दोनों पार्टीज से 2% का कमीशन लिया है। तो इसमें हमने ये फाइंड आउट करना है कि डीलर को कितनी अमाउंट मिली, सेलर को कितनी अमाउंट मिली और टोटल बायर ने कितनी अमाउंट पे की है। इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हमें सेल प्राइस ऑफ हाउस ये गिवन है और परसेंटेज ऑफ कमीशन या रेट गिवन है 2%। जब हम कमीशन फाइंड आउट करेंगे इस अमाउंट पे 2% का, तो हमारे पास आ जाएगा प्राइस मल्टीप्लाई बाय रेट डिवाइडेड बाय 100। ये 2 ज़ीरोज़ इन 2 ज़ीरो से कैंसिल हो जाएंगे और इस अमाउंट को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 51,000। क्योंकि डीलर ने 2% कमीशन बायर से भी लिया है और सेलर से भी लिया है, इसका मतलब है ये कमीशन डीलर को 2 दफ़ा मिलेगा, एक दफ़ा बायर की साइड से और एक दफ़ा सेलर की साइड से। तो डीलर जो अमाउंट डीलर को मिलेगी उसको फाइंड आउट करने के लिए हम इस कमीशन को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। तो जो डीलर को अमाउंट मिल रही है वो ये है 1,02,000 रुपीज़। सेलर को जो अमाउंट मिलेगी उसको फाइंड आउट करने के लिए हम ये देखते हैं कि टोटल हाउस सोल्ड हुआ है इस अमाउंट में, जिसमें से उसने डीलर को कमीशन दिया है 51,000 का। तो टोटल अमाउंट में से हम 51,000 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगी सेलर को जो अमाउंट मिलेगी वो। बायर ने जो अमाउंट पे करनी है उसके लिए हम बेसिकली ये देखेंगे कि बायर सेल प्राइस पे करेगा और उसके अलावा कमीशन भी देना है उसने 2% डीलर को। तो टोटल जो सोल्ड प्राइस है उसमें हम ऐड करेंगे कमीशन जो कि उसने डीलर को दिया है। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा वो अमाउंट जो कि बायर ने पे की है उस हाउस को परचेज़ करने के लिए। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 है, अ मैन्युफैक्चरर सोल्ड एन आर्टिकल टू अ होल सेलर फॉर ₹500 who again sold it for ₹750. If the rate of sales tax on the goods is 10%, then find the WAT paid by the wholesaler. इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक मैन्युफैक्चरर है जो होलसेलर को एक आर्टिकल सोल्ड करता है 500 का और होलसेलर उस आर्टिकल को सेल करता है 750 का, यानी कि होलसेलर ने वो आर्टिकल परचेज़ किया था 500 का मैन्युफैक्चरर से और उसको सेल किया है 750 का। अब नेक्स्ट हमने ये फाइंड आउट करना है कि इफ़ द रेट ऑफ सेल्स टैक्स अगर 10% हो तो WAT जो होलसेलर ने पे की है वो कितने होंगी। इस क्वेश्चन में हमें होलसेलर को जो सेल प्राइस पड़ी है आर्टिकल की वो गिवन है और होलसेलर की कॉस्ट प्राइस गिवन है, यानी कि वो प्राइस जिसमें होलसेलर ने वो प्रोडक्ट परचेज़ की है और वो प्राइस जिसमें होलसेलर ने वो प्रोडक्ट सेल की है। तो यहाँ से हमारे पास कॉस्ट प्राइस गिवन है ₹500 और सेल प्राइस गिवन है ₹750। तो जो होलसेलर का प्रॉफिट होगा वो फाइंड आउट करने के लिए हम टोटल सेल प्राइस में से माइनस करेंगे कॉस्ट प्राइस को। यहाँ से हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा 250। अब 250 प्रॉफिट के ऊपर उसको WAT कितना पड़ा है हमने ये फाइंड आउट करना है। तो WAT फाइंड आउट करने के लिए हम 10% फाइंड आउट करेंगे प्रॉफिट का, यानी कि 250 का। तो हमारे पास ये आ जाएगा 250 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाई 100। जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हमारे पास WAT आ जाएगा ₹25। तो WAT पेड बाय होलसेलर हमारे पास आ जाएगा ₹25। क्वेश्चन नंबर 8 है, अ शॉपकीपर बाइज एन आर्टिकल फ्रॉम द होलसेलर एट ₹450 एंड पेज सेल्स टैक्स एट द रेट ऑफ 10%. The shopkeeper fixes the price of the article at 600 and charges the sale tax at 10% from the consumer. Find the input tax and the output tax for the shopkeeper. Find the value added tax that the shopkeeper pays to the government. इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक शॉपकीपर है जो होलसेलर से एक आर्टिकल बाय करता है ₹450 का, जिसके ऊपर सेल्स टैक्स है 10%, और वो शॉपकीपर फिर उस आर्टिकल को सेल करता है 600 रुपीज़, जिसके ऊपर अगेन वो चार्ज करता है टैक्स 10% फ्रॉम द कस्टमर।
अब हमने ये फाइंड आउट करना है कि उस आर्टिकल का इनपुट टैक्स कितना है, आउटपुट टैक्स कितना है, और VAT जो शॉपकीपर ने गवर्नमेंट को पे किया है, वैल्यू एडेड टैक्स, वो कितना होगा। इस क्वेश्चन में हम लोगों को कॉस्ट प्राइस फॉर शॉपकीपर गिवन है ₹450 और सेल प्राइस बाय शॉपकीपर गिवन है ₹600। तो हम इनपुट टैक्स फाइंड आउट करने के लिए कॉस्ट प्राइस को यूज़ करेंगे और आउटपुट टैक्स हमारे पास आता है सेल प्राइस से। तो इनपुट टैक्स फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास आ जाएगा कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 10%, क्योंकि इनपुट के ऊपर या कॉस्ट प्राइस जो शॉपकीपर को आर्टिकल मिला था उसके ऊपर जो हमारे पास रेट था वो 10% था। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 10%। कॉस्ट प्राइस की जगह आ जाएगा 450। 10 एज इट इज़ परसेंटेज को कन्वर्ट करने के लिए हम इसको डिवाइड कर देंगे 100 से। ये ज़ीरो इस ज़ीरो से कैंसिल हो जाएगा, ये सेकंड ज़ीरो इस ज़ीरो से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास पीछे बच जाएगा 45। तो इनपुट टैक्स आ गया ₹45। आउटपुट टैक्स फाइंड आउट करने के लिए हम सेल प्राइस का 10% फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि जो आर्टिकल था उसकी सेल प्राइस के ऊपर 10% टैक्स था कस्टमर को। तो आउटपुट टैक्स फाइंड आउट करने के लिए हम सेल प्राइस का फाइंड करेंगे 10%। सेल प्राइस है 600 मल्टीप्लाई 10%, हमारे पास आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 100। ये दो ज़ीरोज़ इन दो ज़ीरोज़ से कैंसिल हो जाएंगे और आउटपुट टैक्स आ जाएगा ₹60। वैल्यू एडिड टैक्स फाइंड आउट करने के लिए हम आउटपुट टैक्स में से माइनस करते हैं इनपुट टैक्स। तो आउटपुट टैक्स हमारे पास गिवन है 60, इनपुट टैक्स है 45। 60 में से जब हम 45 को माइनस करेंगे तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू एडिड टैक्स आ जाएगा ₹15। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 है, अ शॉपकीपर बाय सम मेडिसिन फॉर ₹550 and pays sale tax at the rate of 4%. He sells the medicine at ₹800 and charges the tax from the buyer at the rate of 5%. Find the input tax and output tax. Find the value added tax payable by the shopkeeper. इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक शॉपकीपर है जो मेडिसिन खुद खरीदता है 550 की और उसके ऊपर टैक्स पे करता है 4%, और जब वो उसको किसी आगे बंदे को सेल करता है तो उसकी सेल प्राइस वो कर देता है 800 और उसके ऊपर जो टैक्स चार्ज होता है वो है 5%। तो हमने इनपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स और वैल्यू एडेड टैक्स फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन में हम क्या देखते हैं, कॉस्ट प्राइस फॉर शॉपकीपर जो मेडिसिन की है वो है ₹550 और उसके ऊपर जो कमीशन है उसका रेट है 4%। इसी तरह सेल प्राइस बाय शॉपकीपर है ₹800 और उसके ऊपर जो टैक्स है वो एट द रेट ऑफ 5% टैक्स है। इनपुट टैक्स फाइंड आउट करने के लिए हम कॉस्ट प्राइस को यूज़ करेंगे। कॉस्ट प्राइस का हमने फाइंड आउट करना है 4%, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 4%। कॉस्ट प्राइस की जगह हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे 550 मल्टीप्लाई एज इट इज़ 4% की जगह हमारे पास आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 100। जब हम इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो यहाँ से हमारे पास इनपुट टैक्स आ जाता है ₹22। सिंप्लीफिकेशन करने के लिए हमारे पास ये ज़ीरो इस ज़ीरो से कैंसिल हो जाएगा। 5 11s are 55 और 5 2s are 10। फिर हम इन दोनों की कटिंग करेंगे तो 2 1s are 2 और 2 2s are 4। 2 को जब 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 22। आउटपुट टैक्स फाइंड आउट करने के लिए हमने सेल प्राइस का फाइंड आउट करना है 5%, तो सेल प्राइस मल्टीप्लाई बाय हमारे पास आ जाएगा 5%। सेल प्राइस की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे 800 मल्टीप्लाई एज इट इज़ 5% की जगह पे आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 100। ये दो ज़ीरोज़ इन दो ज़ीरोज़ से कट जाएंगे। 5 8s are 40, तो यहाँ से हमारे पास आउटपुट टैक्स आ जाएगा 40। वैल्यू एडेड टैक्स फाइंड आउट करने के लिए हम आउटपुट टैक्स में से माइनस करते हैं इनपुट टैक्स को। तो आउटपुट टैक्स है हमारे पास 40, इनपुट टैक्स है 22। 40 में से जब हम माइनस करेंगे 22 तो वैल्यू एडेड टैक्स हमारे पास आ जाएगा ₹18।